नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोहित कौशिक। इस वक्त हम मौजूद हैं सीडी इंटरनेशनल स्कूल में, जहां पर बहुत ही भव्य तरीके से अर्थ डे मनाया गया और बच्चों को एक संदेश भी दिया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां के वार्ड 16 के पार्षद विक्रमजीत जी पहुंचे, साथ ही बादशाहपुर के पार्षद पहुंचे और जो चेयरमैन मैम है रेखा यादव जी भी यहां पर पहुंची और साथ ही डायरेक्टर सर यशपाल यादव जी और एडी जो है वो विवेक यादव जी यहाँ पर पहुंचे। उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है, किस तरीके से आज अर्थ डे जो है मनाया गया और क्या संदेश लोगों को देंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ संदेश देंगे? छोटे छोटे बच्चों ने आज अर्थ डे मनाया है और एक बहुत ही यूनिक आइडिया के थ्रू जो है एक मैसेज दिया, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे यही कहना चाहूँगा और बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। स्वच्छता मिशन के अनुसार प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है और अभी बहुत स्पीड से इस पर वर्क हो रहा है। गुड़गांव में डेली छापे मारे जा रहे हैं, दुकानों पर सर्च किया जा रहा है कि किनके पास प्लास्टिक उनको चालान काटा जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सिंगल प्लास्टिक का यूज़ बंद करें और प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मेरा यही कहना है। सर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से गुरुग्राम में जो पॉल्यूशन की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा भयानक नज़र आ रही है, उसके लिए क्या कुछ अभी सरकार कर रही है और कैसे बेहतर भविष्य बच्चों को दिया जाएगा? सरकार देखिए प्लांटेशन पर पूरा जोर दे रही है। सफाई का एक बहुत बड़ा अभी एक मैसेज जो चल रहा है, आज भी सीएम साहब आए हुए हैं। सेक्टर 18 में प्लांटेशन करा रहे हैं, रोड को एक ग्रीनरी का रूप दिया जा रहा है कि ग्रीन सड़क जिसका नाम दिया गया। तो मैं यही कहूँगा कि भाई आप लोग सफाई का ज़्यादा विशेष ध्यान रखें, पन्नियों को बैन करके और अपने घर में गीला सूखा जो कचरा है उसको अलग अलग करके जो गाड़ियाँ आती है उसमें डालें। और इसी से हमारा जो है जो ये प्लास्टिक जो यूज़ हो रहा है, सफाई कर्मचारी हैं वो क्या करते हैं कि उसको इकट्ठा करके उठाने के बजाय उसके अंदर आग लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अपने जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसा करते हुए अगर कोई भी पकड़ा गया तो सीधा उसका निलंबित ही कर देंगे, उसको हम ड्यूटी पर नहीं रखेंगे। जी सर आप क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और अभी जो है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रही है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए यही संदेश दिया जाता रहा है बार बार कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों एक साथ चलाए जा सकते हैं। कई बार हम जो है इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, इससे एनवायरनमेंट खराब हो गया। नहीं, हमने बैलेंस बनाकर नहीं रखा। अगर एनवायरनमेंट में पौधों का जो कंट्रीब्यूशन है, पेड़ पौधे जो लगाए जाने चाहिए थे उतने लग नहीं पाए, उस मात्रा में लग नहीं पाए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़मीन अवेलेबल नहीं है। गुड़गांव में बहुत सारी मात्रा ज़मीनों के ऐसे ही खाली पड़ी हुई पर लग नहीं पाए, हमने लगा नहीं पाई, या कहो कि हमने प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं दिया। केवल और केवल हमने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ही ध्यान दिया, बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब हम बच्चों से इस बात का संदेश बार बार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अर्थ डे के माध्यम से फिर दूसरे और तमाम तरह के जो सेलिब्रेशन होते हैं उनमें यही चीज़ें बताई जाती है कि आप लोग अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं, प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करें, जो चीज़ रीयूज हो सकती है उसको रीयूज करें। तो कुलदीप हिंदुस्तानी जी को हम बुलाते हैं, कई प्रोग्राम में हमने बुलाया कि ताकि ये स्वच्छता मिशन के ब्रांड एम्बेसडर है गुड़गांव के। तो ये बच्चों को बहुत भव्य अच्छे तरीके से एक मैसेज कन्वे कर पाते हैं और बच्चों ने इस काम को करना शुरू भी कर दिया है कि बच्चे पेड़ लगाने में अब शान समझते हैं, एक शोभनीय काम समझते हैं कि हमें अपने बर्थडे पर पेड़ तो लगाना ही है, केक काटना है उससे पहले पेड़ लगाना है। तो ऐसी एक मेंटालिटी हमने सेट कर दी है बच्चों में, और हमने नहीं, गवर्नमेंट भी इस दिशा में कार्य कर रही है कि सबको अवेयर किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा का पूरा काम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट पूरा काम करने में तकरीबन असक्षम है। सक्षमता कब आएगी? जब हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो हम उसके साथ निश्चित रूप से जुड़ गए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कर दिया। तो अब निश्चित रूप से कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि गुड़गांव का वातावरण कुछ और ही होगा। जी सर, देखा जाता है कि स्कूल में जो है एआई को लेकर भी बच्चों को काफ़ी सारी क्लासेस दी जा रही हैं, क्लब्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ मैसेज उस पर कन्वे करें? देखिए मैंने यही बात कही कि एआई या कहो कि डेवलपमेंट और कहो कि एनवायरनमेंट, ये एक पूरक शब्द है, साथ साथ चलने चाहिए। अब पूरी दुनिया एआई की तरफ अग्रसित है,
माननीय प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा फ्रांस में कि हम एआई के मामले में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। तो हमारे पास मैसेज आ गया प्रधानमंत्री का, मीन्स फ्रांस से ही एक जो वक्तव्य दिया और मीडिया के थ्रू हमें पता चल गया कि प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं। तो हमने पहले दिन से ही उस विषय पर काम करना शुरू कर दिया कि एआई में अग्रणी भूमिका जब निभानी है तो स्कूलों का योगदान बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए? कि बच्चे, जो ये जनरेशन है बच्चों की, ये सीख पाएगी तो ही देश आगे बढ़ पाएगा। एक जनरेशन ऐसी है जो 50 के आसपास की जनरेशन है, वो सीखने में सक्षम नहीं है, उसको सिखा नहीं सकते। सिखा सकते हैं आप 13, 14, 15, 17, 18 साल तक के बच्चों को ही। जो उन बच्चों को हमने सक्सेसफुली सिखा दिया, चीज़ों को बता दिया और उनके समझ में भी आ गए, तो निश्चित रूप से हम अग्रणी भूमिका तो निभा ही सकते हैं। प्रधानमंत्री के सपने को पूरा तो कर ही सकते हैं। तो अमेरिका 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 बार बार बस यही होता है, एआई और अमेरिका, एआई और अमेरिका, इसके अलावा दूसरी चीज़ होती नहीं। तो एआई के मामले में अमेरिका अग्रणी ना रहे, इंडिया अग्रणी रहे, इस विषय पर हमारा प्रयास है और सार्थक प्रयास है, और हम इस विषय में कामयाब भी हुए हैं और निश्चित रूप से और आगे भी बढ़ेंगे। सर, युवा हैं, पार्षद हैं, और किस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए आप काम कर रहे हैं और बच्चों को क्या संदेश देंगे? जिस तरीके से आपने कई सीख जो बच्चों को दी, क्या क्या कुछ कहें? मैं आपको बता दूं, पार्षद मेरी वाइफ है जी। मैं तो मतलब साधारण आदमी हूँ, और ये अर्थ डे तो एक दिन के लिए मनाया जा रहा है। बाकी मैं अपने बुजुर्गों से, बड़े बुजुर्गों से सबसे सुनता आया हूँ कि धरती हमारी माता है, और ये तो हमेशा से ही कि भाई धरती को साफ रखना है, नदियों को साफ रखना है। लेकिन आज के जहाँ पे आज हम खड़े हैं, वहाँ पे मुझे लगता है ऐसी कोई है नहीं, सब कुछ गंदा हो चुका है जी। तो सबसे पहले तो पॉलीथीन बैन हो, और पॉलीथीन बैन होने का मैं तो यही कहूँगा, सरकार से निवेदन करूँगा कि पीछे से ही बंद हो। दुकानदारों के चालान काटने से अच्छा है कि पीछे से ही इनको बैन किया जाए, ताकि वो मार्केट में ना पहुँच सके। तो मैं यही कहूँगा बच्चों को भी और अपने आप को भी, सर को भी, सबको, कि पेड़ पौधे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लगाएं और साफ सफाई पे ध्यान दें। सर, लगातार समाज के लिए काम करते हुए नज़र आते हैं। आज बच्चों को भी बहुत अच्छी सीख दी आपने कि किस तरीके से जो है अपने पर्यावरण को साफ रखें। क्या कुछ और मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहेंगे? साथ ही किस तरीके से आगे देखते हैं, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है? जैसे कि अभी यशपाल सर ने भी बताया है कि जो हमारा आधुनिकीकरण हो रहा है उसके साथ खिलवाड़ भी हो रहा है, क्योंकि आपको पता है पहले ग्रामीण अंचल हुआ करता था, गुरुग्राम की यदि मैं बात करूँ, और जैसे जैसे हम विकसित हो रहे हैं उस तरीके से विकास के मार्ग में आपको पता है कितने पेड़ों की आहुति दी गई है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में है, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है पेड़ों को काटा गया, उसके ऊपर हमने कंक्रीट का एक जंगल बना दिया है ना। तो आज ऐसे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, और स्कूल सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि जो हमने गलती कर ली, हमारी पुरानी जनरेशन ने गलती करी, उनको सुधारने का समय है। हम बच्चों से रिक्वेस्ट करें कि जो आने वाला उनका कल है उसको किस प्रकार से बेहतर वो बना सकते हैं। तो आज यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी एक मैसेज दिया गया कि अपने जन्मदिन पर, या जो भी हमारे घरों में जो मेन डेट्स रहती हैं, या अपने पिताजी का बर्थडे है या कोई ऐसी किसी हमारे पुण्यतिथि घरों में आती है, तो पेड़ को न केवल लगाएं, उसका पोषण भी करें, उसको बड़ा भी करें, है ना। और छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जैसे आजकल एक मियावाकी फॉरेस्ट डेवलप हो रहे हैं, जो बहुत छोटी जगह में वो डेवलप हो जाते हैं, ताकि वहाँ का जो ऑक्सीजन या AQI लेवल है वो ऊपर हम कर सकें, है ना। पॉल्यूशन तो रहेगा, क्योंकि विकसित देश है हमारा भारत, और ये हमेशा चलता रहेगा, लेकिन एक समानांतर एक बैलेंस बना करके हमें चलना है। मैम, लगातार सीडी इंटरनेशनल स्कूल जो है वो बच्चों के विकास के लिए काम करता हुआ नज़र आता है, पर्यावरण को सुधारने के लिए काम करता है। क्या मैसेज आप जो है लोगों को देना चाहेंगे ताकि और ज़्यादा बेहतर हम इस पर्यावरण को बना सकें? देखिए, जैसे सुमित जेलदार ने बताया कि हमें पीछे से ही पॉलीथीन को बैन करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। अगर मार्केट में कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं होगी तो उसकी डिमांड भी नहीं होगी। हमें पीछे से फैक्ट्रियों को ही बंद करना चाहिए, वहाँ पर उनको सील करना चाहिए, उनके चालान काटना चाहिए, न कि दुकानदारों को। अगर हमें मार्केट में कोई चीज़ अवेलेबल होगी और उसका हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम ज़रूर उसको खरीदेंगे, करेंगे।
तो पीछे से इसको बैन करना चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे हम भी, हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है, जैसे मैरिज एनिवर्सरी होती है या बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, तो हम उसमें एक पेड़ लगाते हैं। इसी तरह से हम सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी हम केक ना काट कर उसकी जगह एक पेड़ लगाकर अपनी कोई भी खुशी है उसको जाहिर करें, उसका सेलिब्रेशन पेड़ लगाकर करें। और बड़ा पेड़ लगाए, ये छोटे छोटे गमलों में इस तरह के पेड़ ना लगाकर कोशिश करें कि बड़ा पेड़ लगाए जो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन दे, और उस पेड़ की देखभाल भी करें, उसको कुछ साल तक उसका जो भी उसको जरूरत है, पानी की है, खाद की है, उस पर भी ध्यान दे। पेड़ तो हम सब लगा देते हैं, लेकिन पेड़ लगाकर उसको छोड़ देते हैं, उसका पालन पोषण नहीं करते। पेड़ पौधों को भी जैसे हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसी तरह पेड़ पौधों को भी उन्हीं चीजों की जरूरत होती है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि पेड़ जरूर लगाए, बड़े पेड़ लगाए और उनकी देखभाल करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थे हमारे साथ सीडी इंटरनेशनल स्कूल के जो चेयरपर्सन है रेखा यादव जी, साथ ही डायरेक्टर यशपाल यादव जी और कोई पार्षद, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही सीडी इंटरनेशनल की एक मुहिम, जो आप अपने जन्मदिन पर या फिर कोई सेलिब्रेशन हो, उस पर एक पेड़ जरूर उगाएं और अपने पर्यावरण को बेहतर बनाएं। और ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।